पहरगंज विहार मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली। हाँ, यहीं से मैं कुछ नाश्ता करने के बाद मेट्रो से अपने दफ्तर जाता था। मैं बस से उतरा और चल पड़ा मेट्रो गेट की ओर, जहां वो छोला कुलचा वाला अपना ठेला लगाता था। तभी मैंने अपनी रफ्तार में कुछ कमी महसूस की, मानो कोई मुझे अपनी ओर खींच रहा हो। पीछे पलटा तो देखा एक छोटी बच्ची मेरे जीन्स के साथ लगी पड़ी थी। उसने एक छोटी सी लाल रंग की फटी पुरानी फ्रॉक पहन रखी थी, जो उसके हालात अपने आप बयां कर रहे थे। साहिब, कुछ पैसा दई दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, दई दो न, आपके बच्चे खुश रहे, पढ़े लिखे आगे बढ़े, छोटी बच्ची ने मुझसे कहा। मैं ये सुनकर चौंक गया और सोचने लगा, काहे के बच्चे, मेरी तो शादी भी नहीं हुई, फिर उनके पढ़ने लिखने और खुश रहने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये शब्द किसने इसकी इस छोटी सी जुबान पर डाले होंगे, जबकि मासूमियत आज भी इसके चेहरे पर अपना डेरा जमाए हुए है। इसे पैसा दे देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। कहीं ऐसा करके मैं इसके भीख मांगने की प्रवृत्ति को बढ़ावा तो नहीं दे रहा। नहीं, इसे एक भी पैसा नहीं दूंगा, इसे कुछ खिला देता हूँ। बेचारी ने वैसे भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मैंने उससे पूछा, तुम कुछ खाओगी? उसने सहमति में अपना बड़ा सा सर हिला दिया। मैंने उसे छोले कुलचे वाले ठेले पर ले गया। तुम क्या खाओगी? मैं आलू पूरी के साथ वो सोयाबीन वाली सब्जी, अचार, सलाद और एक ग्लास रायता लूंगी, छोटी बच्ची ने कहा। मैंने सोचा, भाई, इसने तो पूरा मेनू कार्ड रट्टा मार लिया है। मैंने पूछा, और कुछ मैडम जी? उसने कहा, बाद में बताओ, फिलहाल। मैंने अपने लिए छोले कुलचे बोले और उसके बनाने का इंतजार करने लगा। मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ रहती हो और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? उसने कहा, हम यहीं रही आपन माई के साथ। और तुम्हारे पापा कहाँ है? क्या वो कुछ नहीं करते? पापा तो नहीं है, मतलब मम्मी कहत है पापा ऊपर गए हैं खूब सारा खाना और पैसा लावे खातिर, फिर हमका कबहू कुछ मांगे के ना पड़ी। फिर हमो स्कूल जाब खूब पब और तुहरे जैसे एक दिन अफसर बनब। पता नहीं कैसे ये बात वो छोटी सी बच्ची एक मुस्कान साथ कह गई। पता नहीं क्यों ये बात मेरे आंसू स्वीकार नहीं कर पाए और इस बात का विरोध करने बाहर चले आए। मैंने उन्हें किसी तरह रोका और उसकी इस बात पे मैं बस इतना ही कह पाया, तुम कुछ और खाओगी? कुलचे खत्म किए। उसने भी आधा खाना खत्म किया। उसने भी आधा खाना खत्म किया। फिर उसने उस छोले कुलचे वाले से एक झिल्ली मांगी और आधा खाना उसमें रख लिया। मैं समझ गया ये खाना उसने किसके लिए रखा था। वो उस स्टूल से उठी और मेरे नज़दीक आकर बोली, थनकू साहिब, थनकू। मैंने उसका थनकू स्वीकार किए बिना उससे पूछा, तुमने थनकू कहना कहाँ से सीखा? उसने शर्माते हुए कहा, ये मत पूछो साहिब, बस कहीं से सीख लिया। फिर मैंने मुस्कुरा कर उसका थनकू स्वीकार किया। समय देखा, घड़ी 9:36 बता रही थी और 10 बजे मुझे दफ्तर पहुंचना था। छोले कुलचे वाले को पैसे दिए। फिर उस छोटी बच्ची ने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा और चल पड़ी अपने घर की ओर। पर मुझे अपनी मंजिल की ओर जाना था, सो मैं चल पड़ा मेट्रो गेट की तरफ। मैं आज गौरवान्वित था। फिर मुझे लगा मैं कुछ भूल रहा हूँ। अरे, मैंने उस बच्ची का नाम तक नहीं पूछा। मैं पीछे पलटा, देखा वो छोटी बच्ची उछलते कूदते हुए दौड़ी जा रही थी। मैं चिल्लाया, सुनो छोटकी, तुम्हारा नाम क्या है? उसने मुझसे भी तेज चिल्ला कर कहा, लक्ष्मी। मैंने सोचा, नाम लक्ष्मी, और लक्ष्मी जी कभी इसके दरवाजे नहीं आई। अगर आप आती तो शायद। जैसे ही मैं अपनी सोच से बाहर निकला तो देखा वो छोटी बच्ची कहीं गायब हो गई थी इस शहर की भीड़ में। समय देखा, घड़ी अब 9:39 बता रही थी। मुझे देर हो सकती थी। मैंने मेट्रो पकड़ी और अपने दफ्तर पहुंचा। पर पूरे सफर के दौरान वो बच्ची मेरे जहन में इधर से उधर खेलती रही।